आज मैं बताने जा रही हूँ फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी व्रत की कथा। अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुरू करती हूँ। एक समय अयोध्या नरेश महाराजा मंधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुफल देने वाला व्रत इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख आमल की नामक एकादशी व्रत के महात्म्य वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशावंत महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव और नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याययुक्त राज्य करके अपने प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है, महाराजा चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नाम की एकादशी व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपानह, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नवेश से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे जामदग्नि रेणुका नंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति और मुक्ति दाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा की उत्पन्न धात्री, हे स्वर पापों के नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। देव संयोग से एक महाअधम व्याध भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर प्यासा और थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां के प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कारण पाप कर्म और हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नतापूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ भी उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म से युक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थे। कर्मशील, धनवान और निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपने सेनापतियों को साथ वन में गया। संयोग बस से एक मृग का पीछा करते हुए अपने सभी साथियों से अलग अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूखा और प्यास से व्याकुल हुआ एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल, स्वच्छ आयु के झकोर ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध-बुध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहां पर बहुत से जंगली सदस्यों डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्यों को कहता वह राजा को मारने के लिए झपटा और एक ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और वह न राजा को मालूम हुआ ही। वह तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजमयी सुंदरी हाथ में कृपाल लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं अंतर्नाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने जब ही आँख खोलकर देखा तब ही उसके चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की?
इन दुष्टों को किसने मारा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान की सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौटा। हे राजन, यहाँ अमल की नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे विश्वलोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। इस प्रकार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल एकादशी व्रत कथा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। पूजा पाठ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ दे रही हूँ। चलिए एक उपाय भी बताऊंगी। उपाय: रोग निवारण, ग्रह बाधा से मुक्ति, धन लाभ, व्यापार में वृद्धि, सुख समृद्धि, शांति, सभी प्रकार के कष्टों के निवारण हेतु घर के बाहर या खुले स्थान पर एक फलदार वृक्ष लगाए। वृक्ष चाहे आंवला का हो या बेल का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, आप उसमें प्रतिदिन या सप्ताह में किसी एक दिन जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम वनस्पतये नमः का 11 बार जाप करें। जल चढ़ाते समय ओम वनस्पतये नमः का 11 बार जाप करें और जाप करते हुए जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। वनस्पतये नमः बोलते हुए प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलते हुए। इस प्रार्थना से आपका सभी कष्ट, रोग और चिंता, ग्रह बाधा जरूर दूर हो जाएंगे। इसके करने से व्यापार में धन लाभ की प्राप्ति और सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है तथा मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। अगर आंवले का पेड़ या बेल का पेड़ हो तो और उत्तम है, क्योंकि आंवले का पेड़ अगर हो तो रविवार और मंगलवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आम का पेड़ अगर नहीं है तो आम का पेड़ पर भी जल चढ़ा सकती हैं। अब पूजा से संबंधित कुछ आवश्यक बातें आप लोग को बता रहे हैं। छोटी छोटी बातें के लिए शपथ लेने नहीं चाहिए। व्यर्थ शपथ लेने वाला मनुष्य इलोक या परलोक में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, कुम्हड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाला पुरुष कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होते हैं, इसलिए कुम्हड़ा नहीं काटना चाहिए। तीसरा, मंदिर के घर में एक से अधिक भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। एक से अधिक स्वरूप की भगवान के कई स्वरूप होते हैं, एक ही भगवान कई स्वरूप हैं। आप घर में मंदिर में पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में 2 शिवलिंग की पूजा न करें और पूजा स्थान पर 3 गणेश भी नहीं रखा जाता। अगर आपके पास कुश पवित्री न हो तो आप सोने की अंगूठी पहनकर पूजा कर सकते हैं, पूर्ण फल मिलेगा। पूजा में टूटे हुए अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के रखे हुए जल, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालना चाहिए। इन्हें चम्मच आदि से लेना चाहिए, क्योंकि नख स्पर्श में वस्तु अपवित्र हो जाती है और पूजा के योग्य नहीं रहता। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा के समान हो जाता है। आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। अगर पूजा करते समय छींक आ जाए तो आचमन न कर सके तो दाहिने कान का स्पर्श करने पर आचमन तुल्य फल माना जाता है। अगर पूजा करते कुशा के आगे का भाग मोड़कर रक्षा लपेटकर ही भगवान के ऊपर जल छिड़के, क्योंकि कुशा के अग्रभाग में देवताओं पर जल नहीं छिड़कना चाहिए। इसी कुशा को अग्रभाग को मोड़कर उस पर रक्षा लपेट कर फिर कुशा से जल छिड़क कर पूजा शुरू करनी चाहिए। पुष्पों को जल में डालकर या लोटे में डालकर फिर निकालकर नहीं भगवान को चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नीच जात में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता है तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। पत्र, पुष्प और फल को देवता पर उल्टा मुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। वे पत्र पुष्प जिस रूप में उत्पन्न होता है उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए।
स्नान के बाद पुष्प चयन न करें, क्योंकि पुष्प देवता पर चढ़ाए योग्य नहीं माने जाते। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली नहीं देना चाहिए। गाली को सहन करने वाले को रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। घर के प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है, जो स्वर्ण आदि धाताओं की बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर से अधिक एक बित्ते का हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसके मस्तक पर या आँख फूटी हो अथवा जिसके चंडाल आदि स्पर्श मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा पूजा नहीं करना चाहिए। घी का दीप देवता के दाएं भाग और तेल का दीपक बाएं भाग रखना चाहिए। कथा जानकारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।